मेरा नाम है नेहा केनी और मेरे कोच है, मेरे अपलाइन है सुनीता नलावड़े और मेरे मेंटर है विभाजी एंड तुषार जी। मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ यूनिटी ना। तो यूनिटी हर एक फील्ड में होनी चाहिए। तो यूनिटी से क्या क्या होता है हम सबको पता है। अभी हम जो डायस पे सब जन बैठे हैं, कोई इसमें लव लाइन है, कोई अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब मेरे डाउन लाइन नहीं है, लेकिन एक टीम है हमारी ना। तो ये क्या है, इट्स अ टीम वर्क। तो यहाँ पे यूनिटी के बिना ये काम होना असंभव है ना। तो यूनिटी सबके साथ होनी चाहिए, भगवान के साथ होनी चाहिए, फैमिली में जो जितने भी मेंबर है उनके साथ होनी चाहिए, हमारे डाउनलाइन के साथ होनी चाहिए, अपलाइन के साथ होनी चाहिए, मेंटर के साथ होनी चाहिए, हमारे एमवे प्रोडक्ट के साथ होनी चाहिए। तो ही हम ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने देखा है कि एक होती है टीम, एक होता है क्राउड। जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। बॉलर होते हैं, कैच पकड़ने वाले होते हैं, वहां पे विकेट कीपर होता है। वैसे ही टीम बनती है ना, फुटबॉल में भी सेम होता है। तो अकेला आदमी कभी सफल नहीं होता है, और जो सफल आदमी होता है वो कभी अकेला नहीं होता। तो इसके लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली हमारी यूनिटी होनी चाहिए हमारे गॉड के साथ। अभी जैसे उषा जी ने जो बात क्लियर की कि हम जब यूनिवर्स से जुड़ते हैं, यूनिवर्स से बात करते हैं ना, तो हमारी सब चीजें अपने आप कंप्लीट होना स्टार्ट होती है। लेकिन कभी होगा वो यूनिवर्स के साथ जब हम उसके साथ यूनाइटेड है। तो बहुत बार हम बिजनेस में आते हैं, आए भी है बिजनेस में, लेकिन कई साल बाद जो हमको सक्सेस नहीं मिलता ना, तो थोड़ा सा डाउट होता है भगवान के ऊपर भी। लेकिन परसों जो स्पीकर आए थे एसपी सिंह, उन्होंने यही बताया कि बिजनेस में लाना हो गॉड का प्लान था, लेकिन बाद में आपको सक्सेस मिलना है नहीं मिलना है आपके ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर, आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर है। लेकिन आप गॉड के साथ अच्छा कनेक्शन रखेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ आपके सब ड्रीम्स है ना वो कंप्लीट हो सकते हैं। यूनिटी से क्या क्या होता है पहला देखते हैं। यूनिटी से क्या होता है मालूम है, एनर्जी जनरेट होती है। अभी यहाँ पे इतने सारे स्पीकर बात कर रहे हैं, तो हम किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं। जैसे कोमल ने आज बात किया, बहुत बार मैंने कोमल को सुना है, लेकिन आज उनका मुझे अलग लगा टॉप। ज्योति जो बात कर रही थी, जैसे क्रॉस लेने, जो रोहिणी जी है, संगीता ने जो अभी बात की ब्राह्मी के बारे में, तो हम किसी ना किसी के पास से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। जब भी हम टीम में काम करते हैं तभी पॉजिटिविटी जनरेट होती है। यहाँ आपने देखा किसी के भी मुंह से हमने निगेटिव नहीं कुछ सुना, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी जनरेट होती है। दूसरा है कि प्रॉस्पेरिटी मिलती है यहाँ पे। एक है कि इट जनरेट ग्रोथ एंड ऑल सक्सेस इन लाइफ। आप यूनाइटेड होते हो ना, तो आप ग्रोथ भी आपकी अच्छी होती है और आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलता है। ये यूनिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। और यूनिटी कब आएगी, जब आप सबमिशन में होंगे तो ही यूनिटी आएगी। सबमिशन बिना यूनिटी नहीं आती है ना। अभी मैं अंकुर जी को खाली एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको अनम्यूट करो। अंकुर जी, एक थोड़ा आप एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन खाली अंकुर जी अभी क्या करेंगे, एक उंगली से ऐसा करेंगे। अंकुर जी करो आप ऐसा, ताली बजाओ। आवाज आया किसी को? नहीं आया, लेकिन सब जन करो, सब जन करो। एक उंगली से किया, दो किया, तीन किया, चार किया और पांच किया। सबका आवाज आ रहा है? ये होता है यूनिटी। और यही जो पांच उंगलियां है ना, अलग अलग है, सबका साइज अलग है, सबका होगे। अभी आया आवाज? जब इस सबने एक साथ किया तो आवाज आया। अकेले अंकुर जी कर रहे तो क्या हो रहा था? कुछ भी आवाज नहीं था। वो सेम कर रहे थे जो मैं बोल रही थी वही, लेकिन सबने साथ में मिलके किया तो क्या हुआ? यूनिटी। यूनिटी आई। वही हम पांच उंगलियों को ऐसा मुट्ठी करेंगे तो सब अलग अलग है उंगलियां, लेकिन एक साथ आते तो वो काम करते हैं। वही ये डायस पे या हमारे डाउनलाइन होते हैं, हमारे अपलाइन होते हैं, सबका नेचर अलग है। सब अलग अलग कास्ट से आए हैं, सबका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन
तो भी हम एकजुट मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या है, ये यूनिटी के बिना पॉसिबल है? नहीं। घर में 4 बच्चों को सँभालना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोगों को लेके चलना, ये बहुत ही बड़ा काम है और ये यूनिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत यूनिटी इम्पोर्टेंट है। घर में यूनिटी जी होनी चाहिए, क्योंकि घर में यूनिटी नहीं होगी तो हम बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ में अच्छी यूनिटी होनी चाहिए, तो ही बच्चे फॉलो करेंगे। जैसे अपलाइन के साथ हमारी यूनिटी अच्छी है तो क्या होता है? बिज़नेस अच्छा चलता है। सेम है, एमवे प्रोडक्ट के बारे में क्या होना चाहिए? बहुत बार ऐसे होता है ना कि बाहर भी अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मैं थोड़ा ट्राई करके देखूँ। या कोई बोल रहा है कि एमवे के प्रोडक्ट के अलावा बाहर के जो प्रोडक्ट है उसका भी अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। तो क्या होगा? आप यूनाइटेड हो आपके बिज़नेस के साथ? बिल्कुल भी नहीं। और 100% प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तभी समझते हैं कि आप यूनाइटेड हो। खाली मेरे घर के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं ना वही मैं लूँगी, बाकी मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाए मुझे कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? आप यूनाइटेड हो? नहीं। मेरा शॉप है, मेरा दुकान है, मेरा बिज़नेस है, तो मेरे घर में हर एक प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ही आप प्रोडक्ट के प्रति यूनाइटेड हो, अदरवाइज़ आप यूनाइटेड नहीं हो। मेरे घर में खाली डेली लगता है, मैं डेली लूँ, मेरे घर में खाली प्रोटीन पाउडर लगता है, वही लूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। किसी और को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप नहीं यूज़। अभी किसी ने तो बताया ना वो प्रोडक्ट, हाँ, ब्राह्मी के बारे में जैसे संगीता ने बताया कि उन्होंने खुद यूज़ किया, उसके बाद उनके 2 प्रोडक्ट रिटेल हो गए। वो यूज़ ही नहीं करती तो क्या होता? इसका मतलब करेक्ट। वो यूनाइटेड है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट के साथ भी हमने यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, बात करूँगी कि जैसे अपना जॉब है, प्रोफ़ेशन है, वहाँ तो हमने यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ से मुझे रोटी, कपड़ा मिल रहा है। तो जॉब के साथ-साथ मुझे ये बिज़नेस के लिए यूनाइटेड होना चाहिए। बहुत बार कैसे होता है, बाजू में बहुत सारे सर्कल होते हैं, तो एमवे थोड़ा बाजू में जाता है। होता है, हर एक के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है ये सब चीज़ें। लेकिन हमेशा एमवे को सेंटर में रखेंगे ना, तो सब चीज़ें अपने आप बाजू में मैनेज हो जाती है। तो उसके साथ भी हमने यूनाइटेड रहना है, और जैसे मैंने पहले बोला ना, गॉड के साथ आप हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना है। आप ग्रैटिट्यूड रहते हो ना, तो सबसे पहले आपको जो ब्लेसिंग मिला है ना उसका एहसास होता है कि भगवान ने मुझे क्या-क्या चीज़ें दी है। नहीं तो बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं हुँ, कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन हम जब भी ब्लेसिंग, जब भी हम ऐसे जमा करने जाते हैं तो ऐसा लगता है, अरे बाप रे! ये भी दिया है मुझे, भगवान ने ये भी दिया है। जीत आपकी बुक में उसका वो स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है, अभी मैं नहीं बताऊँगी वो। बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो आदमी कंप्लेन करता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तभी बोलते हैं कि आप लिखो आपको भगवान ने क्या अच्छा दिया है। तभी वो लिखने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, अरे मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तो भी हम कभी-कभी भगवान को कोसते हैं। और क्या होता है, जब भी हमको लाइफ में चुनौती आती है ना, तो हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन वो चुनौती इसके लिए आती है ताकि हमारी पेशेंस है ना उसकी क्षमता बढ़े। आज मैं जो सुन रही थी, ऐसा लग रहा था कि इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, इतना कुछ ना कुछ आता है लाइफ में, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का कारण है कि भगवान हमको टेस्ट करते हैं। और ये भी मैंने देखा है कि जब आप भगवान से ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो आपको चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। ताकि भगवान को पता है कि इसको मैं कुछ दूँगा ना, वो उसे पार करके जाएगा। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा, बोलते हैं ना, यूनिटी गॉड के साथ होनी चाहिए। सुबह उठो, गॉड को उसको ग्रैटिट्यूड करो हर एक चीज़ के लिए। आज मैं ये बिज़नेस में नहीं होती तो नेहा केनी कहाँ होती? ये माहौल मुझे मिलता? बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे अपलाइन, ऐसे मेंटर कहीं नहीं मिलते। ऐसे फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलते। आज बिज़नेस में हूँ तो थैंक्स टू गॉड, उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया। ये तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। नहीं तो कहाँ से होता है ये सब चीज़ें? और अपलाइन, डाउनलाइन के साथ तो आपका क्या बोलते हैं ना, यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि कैसे है, हर एक डाउनलाइन की स्ट्रेंथ अलग है। वो स्ट्रेंथ हमें पहचाननी आनी चाहिए। शायद मैं रिटेलिंग में मास्टर हूँ, कोई मेरा डाउनलाइन नेटवर्क में मास्टर होगा, कोई न्यूट्रलाइट में मास्टर होगा, कोई होम केयर में मास्टर होगा। तो मुझे उनकी वो स्ट्रेंथ पहचाननी आनी चाहिए और उनके साथ मुझे वैसे यूनाइटेड होके काम करना चाहिए। या उसे कोसना नहीं है मेरे डाउनलाइन। अरे मैं अच्छा रिटेल कर सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं कर सकती? उसकी स्ट्रेंथ अलग है, वो नहीं वो कर सकती। तो जो उसकी ताकत है उसके ऊपर काम करके मुझे यूनाइटेड होके उनके साथ काम करना है। अपलाइन और मेंटर, अपलाइन के साथ तो यूनाइटेड रहना ही है। क्योंकि कैसे होता है कि बहुत बार ऐसे होता है, देखो कुछ चीज़ें आपकी अपलाइन की आपको अच्छी भी नहीं लगे,
लेकिन उनके साथ आप बात करो, खुल के बात करो कि ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मुझे नहीं जम रही है, तो मैं क्या करूं। अपलाइन है सोल्यूशन देने के लिए। अब बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको वैसे उनका वो टच भी होना चाहिए उनके साथ, तो आप उनके साथ खुले होके बात कर सकते हो। आज मैं सीडी सुन रही थी, कल ही मैंने सीडी सुना है। कल से मैंने स्टार्ट किया, जो स्पीकर ने बोला है ना, रूटीन। आपने हमारा रूटीन नहीं चेंज करना है। तो उन्होंने बताया कि 2017 और 18 में वो बिजनेस में आए, तभी उनके पास पैसा नहीं था, खाली 600 रुपए थे। उसके बाद उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया 1 साल के अंदर उन्होंने 2 ट्रिप लिया, बाली और बैंकॉक। लेकिन 2017 और 18 में उनके बिजनेस में बहुत सारे लोग भी आए, लेकिन कुछ निगेटिविटी की वजह से उनका पूरा बिजनेस बिखर गया। तो बोले उसी बीच में मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा, होप्स नहीं छोड़े। उसका एक ही कारण था, मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर, क्योंकि उनके साथ मैंने कभी टच नहीं छोड़ा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि 2021 से उन्होंने वापस काम करना स्टार्ट किया, आज वो एमरल्ड है। और वो बोलते हैं कि संघर्ष के समय आपको मजबूत बनाता है आपका कर्म। काम करना ही हमारा काम था, उनके परिणाम के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने बोला। और लास्ट में उनकी बीबी ने जो बात की है ना, वो ये बोल के मैं मेरा टॉपिक खत्म करती हूँ, क्योंकि अंकुर जी ने बताया कि टाइम मेरा खत्म हुआ है। तो लास्ट में खाली मैं वो बोलूंगी, आओ ना, कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते हैं, छोटे छोटे कदम चलते हैं, आसमान को छूते हैं। कौन क्या कहेगा, क्यों परवाह करे, हार जीत की सफर से क्यों डरे, हौसलों की हथौड़ी से नाकामी को तोड़ते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते हैं। आसान कोई राह नहीं होती, यूं ही सपनों की मंजिल नहीं मिलती है, तालियां भी ऐसे ही किसी के लिए नहीं बजती है। अपनों के सपनों का पन्ना फिर पलटते हैं, कुछ कर गुजरते हैं, इतिहास को बदलते। अपलाइन के साथ यूनाइटेड होके ये सब हमको करना है। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट।